आज मैं सुबह 4:30 बजे उठ गया था। उठने के बाद सबसे पहले मैंने धरती माता को चरण स्पर्श किया। फिर उसके बाद मैंने 10-15 मिनट वर्कआउट कर लिया। वर्कआउट करने से बॉडी जो है फिट रहती है। उसके बाद फिर मैं फ्रेश हो गया। फ्रेश हो जाने के बाद ब्रश वगैरह कर लिया और फिर मैं अपने स्टडी टेबल के पास आ गया और फिर मैंने अपना रूटीन सेट कर लिया। तो देखिए गाइज, मैं मॉर्निंग के शिफ्ट में 3 आवर की स्टडी कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए दिखाते हैं कि मैं 3 आवर की स्टडी कैसे कंप्लीट करता हूँ। मैं सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस को जो है रीड करूँ। हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब 10-15 मिनट का मैं रेस्ट करूँगा। उसके बाद फिर से मैं जियोग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट करूँगा। अब मैं जियोग्राफी का चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए गाइज, पढ़ाई करते टाइम या रिवीजन करते टाइम पर हमारे पास एक पेन और एक हाइलाइटर होना ज़रूरी है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट लाइन है, कीवर्ड हैं, उनको हमें पेन या हाइलाइटर के द्वारा अंडरलाइन या हाइलाइट करना होता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये गाइज, मैं जियोग्राफी का चैप्टर 1 जो है उसका नोट्स रिवीजन कर चुका हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं नोट्स कैसे रिवीजन करता हूँ और हमारा नोट्स बनाने का तरीका क्या है, यानी कि मेथड आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए गाइज, मैं जब भी कोई चैप्टर लिखता हूँ तो उसे मैं पहले लिख लेता हूँ और इधर पेज नंबर लिख देता हूँ, जिसे ढूंढने में आसानी रहती है। बस पहला पेज खोला और उसमें चैप्टर का नाम देखा, इधर डेट भी डाल लेता हूँ। ये डेट पड़ी हुई है, पेज नंबर 1 पड़ा है और अध्याय यानी कि चैप्टर 1 है। पाठ का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मेरा नोट्स बनाने का मेथड है, पहले मैं हेडिंग डालता हूँ ब्लैक पेन से। उसके बाद जो लिखने वाली चीज़ें हैं उनको मैं ब्लू पेन से लिख लेता हूँ। उसके बाद जो मेन चीज़ें होती हैं उनको मैं ब्लैक पेन से डाल लेता हूँ बुलेट पॉइंट्स के रूप में। और देखिए, मैं कहीं कहीं पे रेड पेन का भी यूज कर लेता हूँ। इस तरीके से हेडिंग के साथ नोट्स जो है तैयार करना होता है। इस तरीके से देखिए बतानी रहती है। ये देखिए, ये मेरे नोट्स बनाने का प्रॉपर तरीका है। एक हेडिंग बाई हेडिंग हर एक चीज़ में लिखता हूँ इस तरीके से। देखिए, ये जो चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं उनको मैं हाईलाइट भी करता जाता हूँ रिवीजन के टाइम पर। ये देखिए, मेन चीज़ें मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हेडिंग बाई नोट्स, प्रकृति का मानवीकरण। इस तरीके से नोट्स जो है आप लोगों को भी नोट्स इसी तरीका का प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए। ये देखिए, ये नियतिवाद लिखा है, पर्यावरण है। पर्यावरण को नियतिवाद भी कहा जाता है, यानी कि पर्यावरण निश्चयवाद है, उसको नियतिवाद भी कहा जाता है। तो उसको मैंने क्या किया, हाइलाइटर से हाईलाइट कर ली। इस तरीके से हेडिंग बाई हेडिंग जो है प्रॉपर नोट्स बनाना ज़रूरी होता है। यही नोट्स एग्जाम के टाइम पर काम देता है। देखिए, ये नव निश्चयवाद है,
जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको मैं इम्पोर्टेंट लिख लेता हूँ, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे ज़्यादातर मैं फ़ोकस उसी चीज़ पर करता हूँ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर, इसको ये मेन पॉइंट है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है हाइलाइट से। उसके बाद ये हेडिंग बाई हेडिंग हर चीज़ लिखना तो अच्छा लगता है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है उसको मैं इम्पोर्टेंट लिख लेता हूँ। संभववाद एवं नियतवाद में अंतर, देखिए इस तरीके से लिखा है अंतर। उसके बाद देखिए, मानव भूगोल के महत्वपूर्ण क्षेत्र, इस तरीके से आपको क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है। जब आप फ्लो चार्ट बनाकर कोई चीज़ लिखते हैं तो देखने में बहुत अत्यंत सुंदर लगती है, देखिए। और मैंने फिर उसके बाद हेडिंग, पहले फ्लो चार्ट में हेडिंग लिखी है सामाजिक भूगोल, उसको मैंने यहाँ लिख लिया। इस तरीके से मैंने हेडिंग बाय हेडिंग नोट्स जो है कंप्लीट कर लिया। और जब आप एक काम किया कीजिए, जैसे मैंने इधर दूसरे चैप्टर का नोट्स इधर तैयार करना है हमें, तो मैंने एक पेज खाली छोड़ रखा है, इसलिए क्योंकि जब मुझे चैप्टर पढ़ते टाइम या नोट्स रिवीजन करते टाइम जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, या जैसे मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ रहा हूँ तो उसमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू के लिए मिल गया, तो उसको इस पेज पर लिख लेना है, खाली पेज पे, जो एग्ज़ाम के टाइम एमसीक्यू में मदद करता है। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।